बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का मल्टी लेयर पराठा। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत सी इसकी लेयर बनती हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए बहुत सी इसकी लेयर बनी है और कितना क्रंची सा ये बना है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़्यादा इसकी लेयर बनती हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने बच्चों को बना कर दें, अपने ब्रेकफास्ट में इसको शामिल करें, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी लेयर बनी है। बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाता है। ये देखिए बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़े का हमारा जो पराठा है वो बन के तैयार होता है। तो चलिए हम अपने पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है अपने पराठे की। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये है सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून, ये हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने प्याज लेके इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। प्याज आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। आपने इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में काटना है। और ये मेरे पास है टमाटर के मैंने बीज जो है वो निकाल दिए थे और मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। ये भी तकरीबन मेरे पास है 1 टेबलस्पून के बराबर, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये मेरे पास है सब्ज मिर्चें, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। बहुत ज्यादा कड़वी वाली है इसलिए मैं थोड़ी सी कम ले रही हूँ। और ये मेरे पास है गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ, ये हम इसमें डालेंगे। आपको अगर इसमें से कोई चीज ना पसंद हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आपने जब पराठा बनाना हो तभी डालना है, पहले आप नमक मत डालिएगा वरना हमारी जो फिलिंग है वो पानी छोड़ देगी। और चुटकी भर हम इसमें कुलंजी डालेंगे। ये अगर आपको पसंद हो तो आप डालें वरना स्किप कर दें। आप इसकी जगह अजवाइन या फिर सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारी फिलिंग जो है वो तैयार है। लाइट सी हम फिलिंग तैयार करेंगे और इसको करेंगे साइड पे। और ये है मेरे पास मक्खन मैं जब इस्तेमाल करूंगी तो इसको मेल्ट कर लूंगी। आप चाहें तो इसको घी या ऑयल में भी इस पराठे को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना पराठा जो है वो तैयार करते हैं। इसको हम करेंगे साइड पे और यहाँ पे हमने अपना आटा ले लेना है। मैं नॉर्मल गंदम का आटा ले रही हूँ, जो हम आम इस्तेमाल में आटा गूंदते हैं वही आटा है। मैंने मैदा यूज़ नहीं किया। आप अगर मैदे में बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा नरम गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना। तो हम इसका पेड़ा बना लेंगे, थोड़े छोटे पेड़े बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा खुशक आटा डस्ट करेंगे और अपनी रोटी को हमने बेल लेना है। बहुत ज्यादा पतला हम इसको बेलेंगे, जितना आपसे हो सका आपने इसको पतला बेलना है। एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा आपका नरम आटा अगर गूंदा हुआ होगा तो आप आसानी से इसको बेल लेंगे। अब हम हाथों की मदद से इसको बड़ा करेंगे, जितना हमसे हो सका हम इसको बड़ा कर लेंगे और ताकि हमारी जो रोटी है वो पतली बने और हमारा जबरदस्त सा एक पराठा जो है वो तैयार हो जाए। अब यहाँ पे मैंने रोटी को बहुत पतला बेल लिया है और ये मैंने मक्खन को मेल्ट कर लिया था। अब हम मक्खन को सारी रोटी पे अच्छे से लगा लेंगे। अच्छे से आपने लगा लेना है मक्खन को। घी या ऑयल जो भी आपके पास हो आपने उसको अच्छे से अप्लाई करना है। मक्खन को हमने अच्छे से लगा लिया है सारी रोटी पे। अब हम फिलिंग लगाएंगे जो हमने तैयार की थी। तो 2 टेबलस्पून के बराबर हम इस पे लगाएंगे और लगाने के बाद हम हाथ के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सारे रोटी पे हमने इसको अच्छे से फैला लेना है ताकि सारी जगहों पे अच्छे से लग जाए। इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसकी करेंगे फोल्डिंग। तो इस तरीके से आपने एक साइड से उठा के इसको दरमियान में फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हम लगाएंगे मक्खन। और अच्छे से मक्खन लगाने के बाद हम दूसरी साइड भी उठाएंगे और इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने साइडों पे भी मक्खन लगाना है और साइडें भी हमने फोल्ड कर लेनी है, पहले एक साइड फिर दूसरी। और अगर फोल्ड करते हुए आपकी रोटी थोड़ी सी टूट जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है, फिर भी अच्छे से सेट हो जाती है। और फोल्ड करने के बाद हम अपने पराठे को अच्छे से सेट कर लेंगे। आपने किनारों को अच्छे से सेट कर लेना है और इसकी शेप को सही कर लेना है। तो अब हमारा पराठा जो है वो बनके तैयार है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पैन में हम थोड़ा सा डालेंगे मक्खन और फिर हम डालेंगे अपना पराठा जो हमने तैयार किया था। मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए।
अब हम 2 मिनट तक अच्छे से इसको पकने देंगे एक साइड से और फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम अपने पराठे को पलट लेते हैं। तो ये देखिए जी कितनी अच्छे से हमारा पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हम 3 से 4 दफा पलट पलट के हम अपने पराठे को अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए जी हमारा क्रिस्पी सा क्रंची सा पराठा जो है वो बन के तैयार है। बहुत ही मजे का बना है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका कलर बहुत ही प्यारा है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। टोटल हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। हमने लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया है। तो इसी तरीके से हम अपना दूसरा पराठा जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए जी हमारा दूसरा पराठा भी बन के तैयार है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्रंची से हमारे पराठे जो है वो बन के तैयार हुए हैं। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पराठे जो हैं वो कैसे बने हैं। अब हम अपने पराठों की कटिंग करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पराठे जो हैं वो कैसे बने हैं। ये देखिए जी बहुत ही मजे के, बहुत ही क्रिस्पी, इसकी लेयर देखें कितनी ज्यादा बनी है। बहुत ही मजे के बने हैं। आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। आप इन पराठों को चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं, बिना किसी चटनी, बिना किसी सॉस के। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।